हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथमेटिक्स। आज हम लोग क्लास 9 सीबीएसई एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में है इज जीरो ए रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन p by q फॉर्म वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नेवर बी जीरो, q नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, सो क्या ये जीरो रैशनल नंबर है? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जीरो कैन बी रिटन एज, हम जीरो के नीचे कोई भी नंबर लिख दें जैसे 9, तो इसका आंसर जीरो भी आएगा। तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर है p वो है जीरो और q जो डिनोमिनेटर है वो है 9 एंड यहाँ पे q जीरो नहीं है क्योंकि 9 है, q का वैल्यू है 9, तो q नॉट इक्वल टू जीरो। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हाँ जीरो इज अ रैशनल नंबर और जीरो को हम ऐसे लिख सकते हैं। हम 9 की जगह कोई और भी नंबर लिख सकते थे, 0/8, 0/6, 0/11, 0/1000, कुछ भी लिख दो, जीरो का आंसर वैल्यू जीरो ही आएगा। और इसका रीजन होगा p by q। p by q में हम लिखे हैं q है जीरो और q कोई भी नंबर है लेकिन q जीरो नहीं है, तो हाँ जीरो एक रैशनल नंबर जिसको हम p by q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहीं तक था। अब नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, राइट 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3/1 क्योंकि 3/1 3 होता है, और 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4/1। 3 को हम लिख सकते हैं 3/1, 4 को हम लिख सकते हैं 4/1। अगर हम यहाँ पे एक जीरो और एक जीरो डाल दें तो ये क्या आ रहा है 30/10 एंड 40/10। तो 30/10 क्या होता है? 30/10 3 होता है और 40/10 4 होता है। जैसे अगर 10 से हम 30 को डिवाइड करते हैं यहाँ पे आ रहा है 3, और 10 को अगर 40 को अगर 10 से डिवाइड करते हैं आ रहा है 4। तो एक्चुअली हमने 3 और 4 ही लिखा है, बस 30/10 एंड 40/10 लिखा है। तो 30/10 एंड 40/10 के बीच में हमें बस 6 नंबर्स निकालने हैं। किसके? 30 और 40 के बीच में हमें 6 नंबर्स निकालने हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10। ये आ गया 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question, write 5 rational numbers between 3/5 and 4/5. Okay, 3/5 and 4/5, 3/5 and 4/5। तो अगर हम यहाँ पे 3/5 ऐसे लिखें 3/5 और एक और जीरो यहाँ पे डाल दें 3 0 30 5 0 50, और अगर हम ध्यान से देखें 0 0 रिड्यूस कर दे तो 3/5 भी लिखा है यहाँ पे लिखा है 4/5। अगर हम एक और जीरो ऐसे जीरो डाल दे और अगर 0 0 रिड्यूस कर दे तो यहाँ पे आ रहा है 4/5। तो हमने 3/5 भी लिखा है 4/5 भी लिखा है, थोड़ा अलग तरह से लिखा है 30/50 एंड 40/50। तो 30 और 40 आ गया, यहाँ पे आ गया 30 और 50। इन दोनों के बीच में हमें नंबर निकालने हैं 5। हमें यहाँ पे 5 नंबर्स निकालने हैं 30 और 40 के बीच में। तो ये बहुत आसान है। इसका आंसर क्या होगा? पिछले मैथ्स की तरह ही होगा 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50 एंड 36/50। ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4.1। क्वेश्चन नंबर 4.1, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ओके, होल नंबर क्या होता है? होल नंबर होता है 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 इंफिनिटी तक, और नेचुरल नंबर क्या होता है 1 से लेकर स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6 इंफिनिटी तक। तो होल नंबर होता है 0 से स्टार्ट, नेचुरल नंबर यहाँ पे 1 2 2 3 4 ऐसे होता है, और यहाँ पे 1 2 3 4। तो यहाँ पे 0 तो एक्स्ट्रा है, ये तो 0 के बाद आता है। तो क्वेश्चन में था एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो नेचुरल नंबर का जो सीरीज है वो होल नंबर की सीरीज के अंदर होता है। तो ये है ट्रू, क्योंकि एवरी नेचुरल नंबर जो होता है वो होल नंबर की सीरीज से ही स्टार्ट होता है। होल नंबर का कोई सीरीज है, नंबर सीरीज है, तो उसी के अंदर नेचुरल नंबर होता है। यहाँ पे नेचुरल होता है, ये होल नंबर का जो सीरीज है उसी के अंदर नेचुरल नंबर होता है। तो ये आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर होता है कोई भी नंबर, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो सभी इंटीजर्स होता है। जैसे मान लो कि -7 जो नंबर है ये इंटीजर्स है, नेगेटिव इंटीजर्स। लेकिन ये तो होल नंबर नहीं हो सकता, होल नंबर तो 0 से स्टार्ट हुआ था, प्लस की तरफ जा रहा था, नेगेटिव की तरफ नहीं। तो ये रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि कोई भी नेगेटिव नंबर जैसे -7 ये एक इंटीजर्स तो है लेकिन ये होल नंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है जिसको हम p by q फॉर्म में लिख सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किए थे।
जैसे 3/7 यह है रैशनल नंबर, तो लेकिन ये तो होल नंबर नहीं हो सकता। होल नंबर मतलब एक कंप्लीट होल नंबर होता है, जैसे 0 1 2 3 4 ऐसे। लेकिन ये तो, और जैसे मान लेते हो कि -11/3 ये भी एक रैशनल नंबर है, लेकिन ये तो होल नंबर नहीं है, इसके आगे माइनस लगा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट भी आ गया फॉल्स। तो यहाँ पे बस क्वेश्चन नंबर 1 ये था ट्रू, और ये बाकी का जो दो मैथ था, ये स्टेटमेंट था, ये दोनों था फॉल्स, और ये था इसका रीजन। तो ये हो गया क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व। अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1.1, एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, इज इट ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाइड विद योर स्टेटमेंट। ओके, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। इरेशनल नंबर या रैशनल नंबर कोई भी नंबर हो वो रियल नंबर के अंडर आता है। जैसे कि कोई जैसे रियल नंबर एक ग्रुप है, मान लेते हैं रियल नंबर एक ग्रुप है, उसी के अंडर आता है इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों ही क्या होता है, इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर दोनों ही रियल नंबर के ग्रुप में आता है। तो एवरी इरेशनल नंबर रैशनल नंबर ही होगा। हाँ, तो ये आंसर आ गया ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.2, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन is the form of root m where m is the natural number, false। कैसे? सवाल है कि कोई भी एक नंबर लाइन है, ऐसे नंबर लाइन है 0 1 2 3 4 -1 -2, इसकी तरफ बढ़ा देते हैं ऐसे -3 -4 -5। तो क्वेश्चन है रूट m कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अगर यहाँ पे है रूट m तो इसका आंसर क्या आ रहा है, √4 यानी कि 2। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन अगर रूट m यहाँ पे आ गया तो यह तो आ रहा है -√4, और -√4 को तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये आंसर आ गया 4। हर नंबर के लिए नहीं हो सकता, सिर्फ प्लस ऐसे नंबर के लिए हो सकता है, प्लस नंबर्स के लिए हो सकता है, नेगेटिव नंबर्स के लिए नहीं हो सकता। ये हो गया फॉल्स, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इरेशनल नंबर तो नहीं हो सकता, क्योंकि रियल नंबर तो रैशनल भी होता है, इरेशनल भी होता है। पहले क्वेश्चन नंबर 1 में था कि जो रियल नंबर होता है वो उसमें से कुछ नंबर इरेशनल होता है और कुछ नंबर रैशनल होता है। तो एवरी रियल नंबर तो इरेशनल नहीं हो सकता, कुछ नंबर तो रैशनल भी होता है, तो ये हो गया फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर रूट निकाले तो क्या इरेशनल होगा? मान लेते हैं एक पॉजिटिव नंबर, मान लेते हैं 9, तो 9 का अगर हम स्क्वायर रूट निकाले तो इसका आंसर आएगा 3। तो 3 तो रैशनल नंबर है, 3 तो इरेशनल नहीं है। तो एक और अगर नंबर मान लेते हैं जैसे 16 का अगर हम स्क्वायर रूट निकाले तो 4, तो 4 भी तो रैशनल नंबर है। तो एवरी, यहाँ पे क्वेश्चन था कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, नहीं, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स का जो नंबर जैसे 5 है, अगर 5 का हम स्क्वायर रूट निकाले तो हाँ ये इरेशनल नंबर है, लेकिन ये दोनों रैशनल नंबर है। तो कुछ नंबर इरेशनल होते हैं, कुछ नंबर रैशनल होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सभी नंबर इरेशनल है, तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 में 1 और 2 यही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में है, शो दैट रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। रूट 5, रूट 2 और आगे के एक्सरसाइज में 9.3, ये सभी हम दूसरे वीडियो में करेंगे, जिसमें से कंस्ट्रक्शन ही होगा कि रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 9.3 इसको हम कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करें। तो ये एक्सरसाइज हो गया सॉल्व। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3, exercise 1.3 question number 1, write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has। मतलब इसको हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद हमें चेक करना है ये डेसिमल कैसा आता है, क्या ये आंसर सॉल्व हो जाता है। अगर डेसिमल डिवीजन करके आंसर सॉल्व हो जाता है तो हम लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग, और अगर डेसिमल नहीं सॉल्व होता तो हम लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व करता हूं, यहाँ पे सभी मैथ्स हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, कुछ मैथ्स करेंगे जिससे पूरा एक्सरसाइज रिवीजन हो जाए। 36/100, 36/100, तो इसको हम सिंपली डिवाइड करते हैं। यहाँ पे पॉइंट लेके एक 0 ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ रहा है 3 से डिवाइड करते हैं 300, इस पॉइंट के लिए एक 0 आ गया, 600 600, तो इसका आंसर आ गया 0.36, यहाँ पे एक 0 लिख देते हैं, तो इसका तो आंसर सॉल्व हो गया, और यहाँ पे एकदम मैथ सॉल्व हो गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा कि जैसे चलता ही जा रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट हो गया, पूरा डिवीजन हो गया। क्वेश्चन नंबर अगर 2 सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है 1/11, 1/11, तो 11 से हमें 1 को डिवाइड करना है, तो पहले हम एक पॉइंट लेंगे और 0 लेंगे,
11 1 से 11 ज्यादा हो रहा है, एक और 0 लेंगे। ओके, अब 9 से डिवाइड कर सकते हैं, 9 11 से 99, फिर से आ गया 1, इस पॉइंट की वजह से आ गया 0, एक और 0 ले लेंगे। 9 11 से 99, फिर आ गया 1, फिर आ रहा है 0, फिर आ रहा है 0, ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये मैथ सॉल्व नहीं हो सकता। तो ये हो गया 0.0909, ऐसे ही चलता जाएगा 0909। तो इसको हम बार बार नहीं लिखेंगे, इसको हम थोड़ा ऐसे लिखेंगे 0.09। कौन सा नंबर बार बार आ रहा है? 090909। तो इसके ऊपर हमें ऐसे लाइन खींच देंगे। तो इसका आंसर आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग और ये रिपीटिंग, क्योंकि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है 09। तो ये हो गया 0.09 और ये ऊपर ये बार लग गया। ठीक है, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। नेक्स्ट यहां से बस एक और मैथ सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 4, 3/13, 3/13। तो 13 से हमें 3 को डिवाइड करना है, पॉइंट से 0 ले लेते हैं, एक पॉइंट देके 0 ले लेते हैं। 13 2 जा 26, 4 पॉइंट की वजह से आ गया 0, 13 3 जा 39, 1 पॉइंट की वजह से आ गया 0 और एक और 0 की जगह हम 0 ले लेंगे। तो 13 7 जा 91, 13 7 जा 91, माइनस करने से आ रहा है 9, पॉइंट की वजह से आ गया 0। अब 13 6 जा 78, यहाँ पे आ रहा है 12, पॉइंट की वजह से आ रहा है 0। 13 9 जा 117, अब आ रहा है 3। क्वेश्चन में शुरू में क्या था 3, अब रिमाइंडर आ गया 3। मतलब अगर मैं फिर से डिवाइड करूं तो फिर से यही आंसर आएगा 2 3 0 7 6 9, फिर से 3 रिमाइंडर आएगा, फिर से वही आंसर आएगा 2 3 0 7 6 9। तो ये नंबर रिपीटिंग हो रहा है बार बार, तो इसको हम सिंपली ऐसे लिख देंगे, आंसर आएगा 0। यहाँ पे ब्लैंक है, इस पे 0 डाल देता हूं, 0.2307 2307 69, यही नंबर बार बार आ रहा था, इसके ऊपर है लाइन खींच दिया। तो इसका आंसर आ गया 0.230769, ऊपर बार लगा हुआ है और इसका आंसर आएगा नॉन रिपीटिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है और बार बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1/7 गिवन है 0.142857, 0.142857 ये है 1/7। तो हमें निकालना है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। तो हम इसको डिवाइड ना करके भी निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पे 2/7 है तो 2/7 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7, 2 इंटू 1/7 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 2 1 से 2 होता है और 1/7 को हम थोड़ा सेपरेट कर दे तो ये आ गया 2 इंटू 1/7। तो ये आ गया 2 इंटू 1/7 का वैल्यू हमारे पास है, वो है 0.142857 ऐसे। तो इसको अगर हम 2 से सिंपली मल्टीप्लाई करते तो आंसर आ जाएगा। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर क्या आता है? इसका आंसर आ रहा है 0.285714, ऊपर में बार लगा हुआ है। तो वैसे ही हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, 3 इंटू 1/7, 3 इंटू 1/7 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे फिर हो जाएगा 3 इंटू इस नंबर को हम लिख देंगे यहाँ पे, तो ये मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। वैसे 4/7 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4/7, 4 इंटू 1/7, 4 इंटू ये नंबर और फिर आ जाएगा आंसर। ऐसे ही 5/7 और 6/7 को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने एक नंबर कर दिया 2/7, बाकी सब तुम लोग प्रैक्टिस में कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे लिखा है 0.6, 0.6 इसको हमें p/q फॉर्म में लिखना है, p/q फॉर्म में लिखना है। तो इस मैथ्स को मैं थोड़ा अलग से शॉर्टकट प्रोसेस में सिखा देता हूँ, ठीक है। इसका एक अलग सा प्रोसेस मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, फिर ये मैथ सॉल्व करेंगे। मान लेते एक नंबर है 1.23, इसके ऊपर ऐसे नंबर बार लिखा हुआ है, ठीक है, ऊपर ऐसे लाइन खींचा हुआ है। तो हमें इसको सॉल्व करना है, p/q फॉर्म में लाना है, p/q फॉर्म। तो इसके लिए हम पहले इस नंबर को वैसे लिख देंगे जैसा है 1 2 3, पूरा नंबर लिख देंगे, कोई डेसिमल नहीं, कोई जीरो नहीं, कुछ नहीं, बस 1 2 3 हमने ऐसे लिख देंगे। फिर यहाँ पे माइनस लगाएंगे, ये जो लाइन है इसके बाद में एक्स्ट्रा जो नंबर है, जो भी एक्स्ट्रा नंबर है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, कोई डेसिमल नहीं ऐसे। फिर इसके ऊपर जितने नंबर्स के ऊपर लाइन लगा हुआ है उसको लिखेंगे 9, और बाकी जो एक्स्ट्रा है डेसिमल के बाद जो एक्स्ट्रा नंबर है उसको लिखेंगे 0। तो इसको हम ऐसे सॉल्व कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 90 और ये आ रहा है 111 ऐसे। मान लेते हैं एक और नंबर लेते हैं, जैसे कि 12.36, 12.36 इसको हम सॉल्व करेंगे और इसके 6 से ऊपर लाइन खींचे हुआ ऐसे। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हम लिख देंगे 1 2 3 6,
फिर यहाँ पे लेंगे माइनस, जितना नंबर के ऊपर दाग खींचा हुआ है उसके बाद में जो एक्स्ट्रा नंबर है इसको हम लिख देंगे यहाँ पे 1 2 3। नेक्स्ट, जिसके जितने नंबर के ऊपर लाइन है उसका नंबर उसके लिए लिखेंगे 9 और जो एक्स्ट्रा नंबर है उसके लिखेंगे 0। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हो कि 9.628 और तीनों के ऊपर नंबर लाइन लिखा है, ऐसे लाइन लिखा हुआ। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको लिखेंगे 9628 नंबर लिख देंगे ऐसे ही, फिर माइनस एक्स्ट्रा जो नंबर है वो है 9। ओके, और कितने नंबरों के ऊपर लाइन है 999, कोई एक्स्ट्रा नंबर है नहीं है, तो ये हो गया आंसर। इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इन तीनों नंबर को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है 0.6, तो हम सिंपली ऐसे 6 लिख देंगे, 06 भी लिख सकते हैं। ओके, इससे माइनस क्या होगा, इससे माइनस होगा 0, क्योंकि पॉइंट के आगे जो नंबर है वो है 0, इसके आगे जो नंबर है, इसके इस लाइन के आगे जो नंबर है वो 0 ही है। नेक्स्ट, कितने नंबरों के ऊपर लाइन खींचो है 1, तो इसका आंसर आ गया 06 - 0/9। तो इसको सॉल्व करेंगे, 6 - 0 तो 6 ही होता है, 9 होता है, डिवाइड करें 3 से 2/3, तो इसका आंसर आ गया 2/3। नेक्स्ट वन 0.47, 7 के ऊपर लाइन खींचा हुआ है, तो इसको हम वैसे ही लिख देंगे 47, क्योंकि 0.7 और 47, या फिर हम 0.7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 0.7। और माइनस क्या होगा, माइनस होगा, इसको छोड़ के बाकी सारा नंबर माइनस होगा, 04। ओके, नीचे क्या लिखेंगे, एक नंबर के ऊपर लाइन है 9, एक एक्स्ट्रा नंबर है तो हो गया 0। नेक्स्ट लाइन, इसको माइनस करने से आता है 43/90। ये दोनों नंबर डिविजिबल है? नो, ये दोनों नंबर डिविजिबल नहीं है। ये प्राइम नंबर है, ये तो डिविजन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, पूरा नंबर लिख देंगे 0001 माइनस, इसको छोड़ के एक्स्ट्रा नंबर है 0। ओके, कितने नंबर के ऊपर लाइन खींचा हुआ है 999, तीनों नंबर के ऊपर, कोई एक्स्ट्रा नंबर है नहीं है, तो इसके आंसर आ गया 1/999। तो ये था इसका शॉर्टकट प्रोसेस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया सॉल्व। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है 0.9999 डॉट 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 डॉट, इसको हमें P/Q फॉर्म में निकालना है और फिर हमें इसका आंसर को डिस्कस करना है। तो बस हमें सिंपली P/Q फॉर्म में लिखना है, इसको हमें कन्वर्ट करना है P/Q फॉर्म में। ठीक है, तो 0.999 इंफिनिटी तक है, बहुत जा रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.9, क्योंकि अगर कोई नंबर रिपीटिंग आ रहा है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9 के ऊपर लाइन खींच के। तो नेक्स्ट हमें इसको P/Q फॉर्म करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में हमने किए थे। तो इसको हम लिखेंगे 9, टोटल नंबर 09 माइनस 0, इसके आगे 0 था, 0 बैठ गया, और कितने नंबर के नीचे लाइन है, कितने नंबर के ऊपर लाइन है 1, तो इसके लिए आ गया 9। सो 9 - 0 9, और नीचे आ गया 9, तो इसका आंसर आ गया 1। तो अगर हम 0.9999 को अगर P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करने जाए तो इसका आंसर आ रहा है 1। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 है 1/17। 1/17 मतलब 17 से हमें 1 को डिवाइड करना है और डिवाइड करके देखना है इसका आंसर क्या होगा, कितने डिजिट के बाद ये रिपीटिंग आ रहा है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट मैथ नहीं है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। ये बस सिंपली मैं थोड़ा समझा देता हूँ क्या करना है। इसको 17 को जैसे 0.00 ऐसे 17 5 85 ऐसे 15 ऐसे डिवाइड करते जाना है, फिर हम देखेंगे कब फिर से 1 आ रहा है, रिमाइंडर कब 1 आ रहा है, तो हम लिखेंगे उसका आंसर और कितने डिजिट के बाद आ रहा है वो लिखना होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा एग्जाम के लिए लेस इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कभी नहीं आता क्योंकि थोड़ा लेंथी मैथ्स है। तुम लोग प्रैक्टिस के लिए ऐसे कर सकते हो, लेकिन ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, look at several example of rational numbers in P/Q where P and Q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property Q must satisfy? Okay, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कोई नंबर है P/Q, तो इसको हम कैसे जान सकते हैं कि इसका जो आंसर आएगा वो टर्मिनेटिंग होगा, वो डिवाइड करने से कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। जैसे डिवाइड करने से लास्ट जो होगा वो एकदम क्रॉस हो जाएगा, डिवीजन खत्म हो जाएगा। वो हम कैसे जान सकते हैं कि कोई नंबर उसका Q का क्या मतलब Q का क्या ऐसा प्रॉपर्टी होना चाहिए जिस वजह से अगर हम डिवाइड करने जाए तो आंसर जो है हमारा वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, रिपीटिंग नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए Q जो नंबर होगा डिनोमिनेटर, उसका जो फैक्टर होगा, जैसे मान लेते हैं कोई नंबर है, जैसे मान लेते 75 बाई कोई नंबर है 15। ठीक है, 75/15, तो ये तो नॉर्मल नंबर है, डिवाइड होके 5 आ रहा है, ऐसे नंबर नहीं, जो ऐसा नंबर होता है जैसे डिवाइड नहीं होता, जैसे मान लो तो कि 50/50। ठीक है, तो इसको अगर हम 5 से डिवाइड करें तो आंसर आ रहा है 10/3, तो 10/3 आ गया, जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है,
जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब हम इसको अगर डिवाइड करने जाए, अगर हम इसको डिवाइड करने जाए तो क्या होगा, 10 से अगर 10 को अगर 3 से डिवाइड करने जाए, 3 3 9 पॉइंट 3 3 9 ऐसे ही जाएगा, 3.3333 आ जाएगा। तो हम डिवाइड ना करके भी बस इसको देख के हम कैसे बोल सकते हैं कि इसका आंसर टर्मिनेटिंग होगा और इसका आंसर टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो उसके लिए जो डिनोमिनेटर होगा, जो क्यू होगा, उसका जो फैक्टर, जैसे मान लो कोई एक डिनोमिनेटर है 32 और एक डिनोमिनेटर है 35, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि 32 से डिवाइड होकर टर्मिनेटिंग आएगा कि 35 के डिवाइड होकर टर्मिनेटिंग आएगा। तो अगर हम 32 को फैक्टराइज करें, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, तो ये जो आ रहा है सिर्फ 2 के पावर में आ रहा है। और 35 जो आ रहा है 5 से 7, तो 5 into 7 आ रहा है। तो 32 से डिवाइड हो जाएगा जो नंबर, वो टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन इससे टर्मिनेटिंग नहीं होगा। या फिर अगर 32 की जगह हम 40 भी रखते तब भी हो सकता था। 40 को अगर हम डिवाइड करें 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, तो यहाँ पे आता 2 क्यूब इंटू 5। तो क्यू का जो प्रॉपर्टी होना चाहिए, वो उसका जो फैक्टर होगा वो सिर्फ 2 के पावर और 5 के पावर में आना चाहिए। मतलब क्यू जो डिनोमिनेटर है, क्यू, इसका जो फैक्टराइजेशन होगा उसका वैल्यू बस 2 और 5 में आना चाहिए। अगर उसका वैल्यू 2 और 5 में आ रहा है तो हाँ, वो टर्मिनेटिंग होगा। ऊपर कोई भी नंबर लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पी कोई भी नंबर हो सकता है, एनी नंबर, कुछ भी हो सकता है, 273, 571, 976, कुछ भी हो सकता है पी का वैल्यू। लेकिन क्यू का जो फैक्टराइजेशन होगा, क्यू को हम जब फैक्टराइज करेंगे ऐसे, तो उसका जो आंसर आना चाहिए वो 2 के पावर में और 5 के पावर में ही आना चाहिए। अगर इसके सिवा कोई और नंबर आ गया, मान लो 3 आ गया इसके साथ, एक 3 आ गया, फिर 3 स्क्वायर आ गया, तो नहीं होगा। 3, 7, 11 कोई भी नंबर नहीं चलेगा। 2 और 5 है तो हाँ, ये टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा। लेकिन इसके सिवा अगर कोई और नंबर आ गया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग नंबर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 नंबर्स whose decimal expansion are non terminating and non recurring। अच्छा, एक 3 ऐसा नंबर लिखो जिसका आंसर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, आंसर भी नहीं मिलेगा, रिपीट भी नहीं हो सकता। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 0 पॉइंट मान लेते हैं, पहला नंबर 0.02, 002, 002, 002 डॉट 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 डॉट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। जैसे देखो, ये नंबर तो एंड तक नहीं आ रहा है, होते ही जा रहा है, लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है, क्या है, हर एक स्टेप में एक 0 बढ़ रहा है, 0, 00, 000, 4 0 ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर कहते हैं। जैसे कोई भी एक और नंबर ले लो, 0.06, 006, 0006, 0006 डॉट डॉट डॉट। कोई और नंबर ले लेते हैं, 08, 0.08, 008, 0008, 8। ये आ गया आंसर। तुम लोग 1 से 9 तक कोई भी नंबर लिख सकते हो, बस इसकी जगह जैसे मैंने 0.02, 002, 002, 002 ऐसे लिखा है, तुम लोग इसकी जगह कोई भी नंबर लिख सकते हो। ठीक है, 6 लिख सकते हो, 7 लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो, लेकिन ये प्रोसेस ऐसा ही होगा, सेम, एकदम सेम। ठीक है, और 2 डिजिट नंबर भी लिख सकते हो। जैसे 2 डिजिट नंबर में मैं एक नंबर लिखता हूँ, 0.12, 122, 1222, ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन यही ठीक है, ये ठीक है। 3 numbers whose answer is non terminating and non repeating। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा इंपॉर्टेंट मैथ्स है, ये काफी बार वर्कशीट में भी मिलेगा और एनुअल एग्जाम में भी आ सकता है। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 and 9/11। 5/7 and 9/11, ये इरेशनल नंबर पूछ रहा है, रैशनल नंबर नहीं। काफी स्टूडेंट क्वेश्चन ठीक से पढ़ते भी नहीं है, इरेशनल को रैशनल बना देते हैं। इरेशनल नंबर जब होगा तो उसको डिवीजन करके सॉल्व करना होगा। इसको हमें ऐसे डिवाइड करना होगा, 7 से 5 को, तो 0.0 ले लेते हैं, तो 7 7 49, यहाँ पे आ रहा है 1, पॉइंट की वजह से आ रहा है 0, 7 1 7, 3 0, 7 4 28, 2 इस पॉइंट की वजह से 0, 7 2 14, 6 0 पॉइंट की वजह से, 7 8 56, 4 पॉइंट की वजह से 0, 7 5 35, ये आ गया 5, फिर से आ गया यहाँ पे 5, तो ये नंबर रिपीटिंग होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 0.714285, ये आ गया रिपीट, बार बार आ रहा है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे यहाँ तक। नेक्स्ट 9/11, तो 11 से हमें 9 को डिवाइड करना है, हम 0.0 यहाँ पे 0 ले लेते हैं,
11 8 जा 88 -2 पॉइंट की वजह से आ गया 0, 11 1 जा 11, फिर से आ गया 9, यहाँ पे 9 से शुरू हुआ था 9 आ गया, यहाँ पे आ रहा है 0.81, ये भी रिपीटिंग नंबर है। तो यहाँ पे हमें क्या नंबर मिला, यहाँ पे एक्चुअल अगर हम ठीक से नंबर को देखें तो यहाँ पे 0.71 और यहाँ पे 0.81, इसके बीच में हमें 3 नंबर निकालने हैं, 3 नंबर 71, यहाँ पे 71, यहाँ पे 81, इन दोनों नंबरों के बीच में हमें 3 नंबर निकालना है। दो नंबर होगा इरेशनल नंबर, ओके, इरेशनल नंबर, नॉट रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे 0.71 के बाद में कोई नंबर लेते हैं। 0.71 के बाद क्या होता है 71 से 81, ध्यान रखो 71 से 81 के बीच में कोई भी 3 नंबर लिखना, बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ठीक है। 71 के बीच से 81 के बीच में कोई भी 3 नंबर लिखना है। तो मान लीजिए 72, ओके, 0.72, 722, 722, 742, ये यहाँ पे हम आंसर लिखते हैं। पहला आंसर मान लेते 71 से 72 81 तक, 7 0.72 ऐसे, ये हो गया एक आंसर। नेक्स्ट सेकंड आंसर 73 से स्टार्ट करते हैं, 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 सॉल्व। लास्ट 0.74 लेते हैं, 744 7444 4444, ये आ गया आंसर। इसको हम तरह यहाँ पे लिख देते हैं 0.714285, ठीक है। तो ये आ गया आंसर हमारा। इसको हम ऐसे लिखेंगे 3 इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कैसे लिखते हैं 72 722 722 742 73 733 733 733 0.74 744 744 744444, ठीक है। तो ये हो गया इरेशनल नंबर। 3 इरेशनल नंबर किसके बीच में 71 के बीच में और 81 के बीच में। मैंने लिया 72 73 74, तुम लोग और भी कोई नंबर ले सकते हो 75 76 77, बस 71 से कम नहीं होना चाहिए या 71 भी नहीं होना चाहिए और 81 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 81 भी नहीं होना चाहिए, इसके बीच में कोई भी नंबर ले सकते हो। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें फाइंड आउट करना है कौन सा रैशनल नंबर है कौन सा इरेशनल नंबर है। जैसे पहले नंबर में है √23, √23 को हम सॉल्व नहीं कर सकते, ये प्राइम नंबर है, फैक्टर रूट से बाहर नहीं आएगा, तो ये हो गया इरेशनल नंबर। नेक्स्ट 225 रूट में, √225 को अगर हम स्क्वायर रूट फैक्टराइज करें तो इसके आंसर आ रहा है 225 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो आ रहा है 45, 5 से आ रहा है 9, 3 into 3 मतलब 5 into 5 into 3 into 3, तो इसको हम सॉल्व करें तो 5 into 3 आंसर 15 आ रहा है, मतलब ये तो 15 हो सकता है, तो ये हो गया रैशनल नंबर, क्योंकि 15 तो नॉर्मल नंबर है, ये हो गया रैशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 0.3796, 0.3796 ये तो नॉर्मल नंबर है क्योंकि ये टर्मिनेटिंग भी है, इसको रिपीटिंग भी नहीं है, तो ये नॉर्मल एक डेसिमल नंबर है, तो हाँ ये हो गया रैशनल नंबर, क्योंकि हम इसको p by q फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम लिख सकते हैं 3796, पॉइंट की जगह 1 और ये 4 0, फिर इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो होगा रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट तो ये हो गया रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 4, इस मैथ्स को थोड़ा ध्यान से देखना होगा, वैसे तो दिखाई दे रहा है कि ये इंफिनिटी तक जा रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा है ऐसे, लेकिन अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये 478 जो नंबर है ये बार बार आ रहा है, ये नहीं आ रहा है 7.478 478 478 478, तो अगर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 7.478, और अगर हम इसको ऐसे लिखे तो हम क्वेश्चन नंबर 3 में इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 में हम सॉल्व किए हैं कि ये नंबर को हम p by q फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हो गया रैशनल नंबर। अगर कोई नंबर है इंफिनिटी तक जा रहा है लेकिन उसको अगर हम p by q फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर कोई पैटर्न हमें मिल जाए जिसको हम बार बार मिल रहा है तो ये हो गया रिपीटिंग नंबर, तो रिपीटिंग नंबर रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हो गया रैशनल नंबर। नेक्स्ट ये 0.10 100 100 100 140, फिर यहाँ पे ये तो नॉन रिपीटिंग आ रहा है क्योंकि 0 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, ऐसे बढ़ते ही जा रहा है, तो ये हो गया इरेशनल नंबर, ये हो गया इरेशनल नंबर। तो ये एक्सरसाइज हो गया सॉल्व। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। इन नंबरों को सिलेक्ट करना है कौन सा रैशनल नंबर है कौन सा इरेशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर इरेशनल नंबर क्या होता है पहले हम सीख चुके हैं कि p by q फॉर्म में जिसको लिख सकते हैं वो है रैशनल नंबर और बाकी सब इरेशनल नंबर। यहाँ पे थोड़ा अलग से कॉन्सेप्ट समझेंगे।
अगर किसी नंबर के साथ, किसी भी नंबर, मान लेते ए एक नंबर है, ठीक है, अगर इसके साथ कोई और नंबर है रूट बी, ए एक नंबर है, रूट बी एक नंबर है, अगर ए के साथ रूट बी प्लस में है, रूट बी माइनस में है, रूट बी मल्टीप्लाई में है, रूट बी डिवीजन में है, कोई भी नंबर अगर दूसरा नंबर के साथ, ये रूट में है और ये भी नॉर्मल नंबर है, अगर इन दोनों में प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, तो ये इरेशनल नंबर है, तो ये इरेशनल है। अगर कोई भी, जैसे ए नंबर और ये रूट बी है, अगर ए के साथ रूट बी प्लस में है तो भी इरेशनल, या अगर माइनस में है तो भी इरेशनल, मल्टीप्लाई में है तो भी इरेशनल, डिवीजन में है तो भी इरेशनल। अगर कोई भी नंबर रूट के साथ प्लस में है, रूट ऐसा, जैसे मान लेते हैं कि 3 प्लस रूट 4, लेकिन इसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं, 3 प्लस 2 5, ये रैशनल नंबर है। लेकिन अगर ये रूट 4 की जगह अगर रूट 5 लिख देते हैं तब हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये हो गया इरेशनल। अगर यहाँ पे माइनस है तो भी इरेशनल, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो भी इरेशनल, अगर 3 से डिवाइड है तो भी इरेशनल। मतलब कोई अगर इरेशनल नंबर किसी रैशनल नंबर के साथ जुड़ जाए प्लस में तो भी वो इरेशनल बना देता है, माइनस में भी इरेशनल, मल्टीप्लाई में भी इरेशनल, डिवीजन में भी इरेशनल। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे पहला नंबर 2 माइनस रूट 5 को हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये हो गया इरेशनल नंबर, ये हो गया इरेशनल नंबर। नेक्स्ट ये, इसको अगर हम नेक्स्ट लाइन सॉल्व करें तो यहाँ पे आ रहा है 23 माइनस रूट 23, ये और ये हो गया रिड्यूस, आंसर आ गया 3, तो ये हो गया रैशनल नंबर। क्योंकि 3 रूट का जो नंबर था वो तो रिड्यूस हो गया, माइनस हो गया, तो यहाँ पे बस 3 बच गया, तो ये हो गया इरेशनल नंबर। इसको ये अगर रूट 7 रिड्यूस कर दे तो यहाँ पे आ रहा है 2/7, तो ये हो गया रैशनल नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 में 1/√2 है, 1/√2 हो गया इरेशनल, क्योंकि किसी नंबर के साथ अगर रूट नंबर या रैशनल नंबर अगर डिवीजन में है तो ये इरेशनल नंबर हो जाता है। नेक्स्ट ये है 2π, पाई एक ऐसा नंबर है अगर पाई लिखा हुआ है तो वो होगा इरेशनल, लेकिन पाई का वैल्यू जो 22/7 होता है, जो एज्यूम किया जाता है, वो होता है रैशनल। तो अगर कहीं पे पाई लिखा है तो वो इरेशनल होगा, लेकिन अगर 22/7 लिखा है तो वो रैशनल माना जाएगा। तो यहाँ पे 2π, तो ये हो गया इरेशनल नंबर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया सॉल्व। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2.1, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 3 प्लस रूट 3 ब्रैकेट 2 प्लस रूट 2। तो इसको हम सिंपली ऐसे सॉल्व करेंगे, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से इसको, तो 3 इंटू 2 6, 3 इंटू रूट 2 3 रूट 2, 3 इंटू रूट 2 3 रूट 2, ये हो गया मल्टीप्लाई सॉल्व। अब इसके साथ रूट 3 इंटू 2 2 रूट 3 और 2 आगे बैठ गया, रूट 3 बाद में बैठ गया, और रूट 3 इंटू रूट 2 ये हो गया रूट 6। तो यहाँ पे कोई लाइक टर्म्स नहीं है, ये 6 है, ये 3 रूट है, 2 रूट 3 है, रूट 6 है, इनकी सभी टर्म में से कोई लाइक टर्म नहीं है, तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है 3 प्लस रूट 3 3 माइनस रूट 3, ये कुछ ऐसा फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला था, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर करने से आता है 9 और रूट 3 का स्क्वायर करने से आता है 3। जैसे रूट 3 का अगर हम स्क्वायर करें, यहाँ पे आ रहा है रूट 3 इंटू रूट 3, रूट 3 से एक 3 बाहर आ जाता है, तो इसका आंसर आ गया 6, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.3, रूट 5 प्लस रूट 2 होल स्क्वायर, रूट 5 प्लस रूट 2 होल स्क्वायर, ये कुछ a प्लस बी होल स्क्वायर जैसा है, a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो रूट 5 का स्क्वायर करने से आ रहा है 5, 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2, रूट 5 और रूट 2 इंटू से रूट 10 आ रहा है, तो ये आ गया 2 रूट 10 प्लस, और रूट 2 का स्क्वायर करने से आता है 2। तो नेक्स्ट लाइन में ये 5 और ये 2, ये दोनों प्लस हो गया 7 प्लस 2 रूट 10, 7 प्लस 2 रूट 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आ रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, ऐसा लिखा है a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सिंपली हम इसको लिख सकते हैं, a की जगह लिख सकते हैं रूट 5 स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर, यहाँ पे आ रहा है 5 माइनस 2, तो ये आ गया 3। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, recall pi is defined as the ratio of the circumference say c of a circle of its diameter say d, that is pi equals to c by d।
दिस सीम्स टू कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट द पाई इज इरेशनल, हाउ विल यू रिसॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन। अच्छा, यहाँ पे पाई जो होता है, हम जानते हैं कि पाई होता है इरेशनल नंबर, लेकिन हम जानते हैं रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर वो नंबर होता है, रैशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, where q नेवर बी जीरो, q नेवर बी जीरो। तो यहाँ पे पाई है c बाई डी, पाई होता है c बाई डी, c बाई डी सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r, और डायमीटर क्या होता है रेडियस इंटू 2, तो 2 रिड्यूस हो गया तो ये आ गया पाई, तो पाई होता है c बाई डी। लेकिन अगर किसी सर्कल का सर्कमफरेंस बाई सर्कमफरेंस का तो कोई वैल्यू होता है, मान लेते हैं किसी सर्कल का सर्कमफरेंस है a, ठीक है, और इसका डायमीटर है b, तो a बाई b तो एक नंबर होता है, कोई भी अच्छा नंबर होता है, तो वो तो इरेशनल नंबर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है अगर पाई c बाई डी है तो पाई को हम कैसे इरेशनल बोल सकते हैं, लेकिन जैसे कि c बाई डी तो एक वैलिड रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट यह है कि जब हम किसी सर्कल का सर्कमफरेंस निकाल रहे, मान लेते हैं इस सर्कल का हम सर्कमफरेंस निकाल रहे हैं, तो इसका जो सर्कमफरेंस आ रहा है वो हमें कैसे पता कि वो रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसका जो सर्कमफरेंस आ रहा है वो इरेशनल नंबर हो, इसका जो सर्कमफरेंस है वो है इरेशनल नंबर मान लेते हैं, और इसका जो डायमीटर है वो भी एक इरेशनल नंबर है, मान लेते हैं वो भी एक इरेशनल नंबर है। सपोज मैं मान लेता हूं ये एक एज्यूम नंबर है, ये कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस समझाने के लिए। मान लो कि इसका जो सर्कमफरेंस है वो है √7, ठीक है, और इसका जो डायमीटर है वो मान लो √2, तो इन दोनों को तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, ये दोनों ही रैशनल नंबर है। तो उस हिसाब से अगर हम पाई का सॉल्व निकाले तो वो ठीक है, ये सर्कमफरेंस बाय डायमीटर है p बाई क्यू है, लेकिन ये दोनों ही रैशनल नंबर है, तब तो इसका जो आंसर आएगा वो भी रैशनल होगा। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि पाई इक्वल्स टू c बाई डी इज ट्रू, लेकिन पाई इरेशनल भी आ सकता है। ऐसे हमेशा रैशनल नंबर आएगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि इसका सर्कमफरेंस जो है वो है √7 और √2, ऐसा भी हो सकता है। तो इस हिसाब से पाई का वैल्यू इरेशनल आ सकता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। और स्टेटमेंट जो है इसका जो एक्चुअल ये तो डिस्क्रिप्शन था, इसका जो आंसर लिखना है वो मैंने वीडियो के नीचे दे दिया, वो आप आंसर में लिख सकते हो कि आंसर तो छोटा सा एक स्टेटमेंट लिखना होगा, वो इसका आंसर होगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट पहले समझ लो कि मैं एक और बार लास्ट बार समझा देता हूँ। इसका जो मेन पॉइंट आंसर है वो है जब हम लोग सर्कमफरेंस निकाल रहे हैं वो हो सकता है इरेशनल, और जब हम लोग डायमीटर निकाल रहे हैं वो भी हो सकता है इरेशनल। तो दो इरेशनल नंबर को जब हम डिवाइड करें तो आंसर तो इरेशनल भी आ सकता है, तो उस हिसाब से पाई इरेशनल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन का जो मैथ्स है, जो नंबर लाइन का जो वीडियो है 9.3 नंबर लाइन या फिर √2 √3, उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में मैं ड्राइंग नहीं समझा रहा हूं, तो मैं सीधा क्वेश्चन नंबर 5 में चला जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 5.1 1 बाई √7। 1 बाई √7 को हम कैसे रैशनलाइज करें? रैशनलाइज करने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कोई मेरा एक नंबर है कि √3 प्लस √2 ऐसे नीचे लिखा हुआ है, तो इसको रैशनलाइज करने का मतलब है इसका जो नीचे जो रूट वाला नंबर है वो कुछ ऐसे रियल नंबर्स में लाना होगा और ऊपर रूट आ सकता है, लेकिन इसका जो रूट नीचे का जो रूट नंबर है उसको हटाना होगा किसी तरह से, तो उसको रैशनलाइजेशन बोलते हैं। तो इस मैथ में मैं इस मैथ को रैशनलाइज करके दिखाता हूं। अगर यहाँ पे कोई सिंगल डिजिट है √7 √3 √5 √11 कोई भी नंबर होगा सिंगल डिजिट है, जैसे यहाँ पे प्लस माइनस है ऐसा नहीं है, बस ये एक सिंगल डिजिट है, तो उसके लिए मुझे इसी तरह एक नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा, इसी तरह एक नंबर सेम एकदम सेम। तो अगर मैं यहाँ पे √7 रिड्यूस कर दूं तो देखो मैंने कुछ लिखा ही नहीं, अगर मैं यहाँ पे √7 और √7 हटा दूं तो पहले जैसा था वैसे ही हो जाएगा, इसीलिए मैंने एक √7 यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा ले सकता हूँ, ऐसे √7 इंटू √7 ऊपर भी √7 नीचे भी √7 ले सकता हूँ। तो इसके लिए √7 और √7 मल्टीप्लाई होकर ये हो गया 7 और 1 इंटू √7 ये हो गया √7। देखो मेरा जो मैथ था 1 बाई √7 यहाँ पे आ गया √7/7, तो नीचे का जो रूट में नंबर था वो हो गया नॉर्मल नंबर हो गया, ठीक है। तो इसी को रैशनलाइजेशन बोलते हैं कि नीचे का जो नंबर में रूट है उसको हटा के नॉर्मल नंबर में लाना होगा, ऊपर कुछ भी आ सकता है लेकिन नीचे से जो रूट है वो हटाना होगा। और अगर ऐसा कोई मैथ है जिसमें √7 माइनस √6 लिखा हुआ है, सिंगल नंबर नहीं है, तो इसमें हम क्या करेंगे √7 माइनस √6 यहाँ पे लेंगे √7 प्लस √6, एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट साइन वाला नंबर लेंगे, एग्जैक्टली यहाँ पे जो माइनस नंबर लिखा है उसका ठीक ऑपोजिट नंबर ले लेंगे। जैसे इसके लिए हम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला कर सकते हैं जिससे ये दोनों नंबर का रूट रिड्यूस हो जाएगा, और ऊपर 1 था और ऐसा ही बिल्कुल एक नंबर यहाँ पे लेंगे ताकि हम इसको रिड्यूस करके निकाल सके। जैसे मान लेते जैसे इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ, मान लेते 2/3 है, ठीक है, यहाँ पे 2/3 एक फ्रैक्शन है, तो अगर मैं यहाँ पे 5 इंटू कर दूं और यहाँ पे भी 5 इंटू कर दूं तो इसका रिजल्ट आ रहा है 10/15, ठीक है। तो 10/15 को अगर हम रिड्यूस करें तो फिर से 2/3 आ सकता है,
तो ये जो 5 और 5 अगर हम दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऊपर अगर दोनों सेम नंबर मल्टीप्लाई कर दे तो इसका आंसर सेम रहता है, ये इक्विवेलेंट रहता है, इसलिए हम सेम नंबर ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 7 माइनस रूट 7 माइनस रूट 6 था, रूट 7 प्लस रूट 6 मैंने लिया और यहाँ पे भी रूट 7 प्लस रूट 6 ले लिया। नेक्स्ट लाइन 1 से मल्टीप्लाई होकर ये रूट 7 प्लस रूट 6 ऐसे ही बैठ जाएगा और ये है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रूट 7 स्क्वायर माइनस रूट 6 स्क्वायर। तो नेक्स्ट लाइन रूट 7 प्लस रूट 6, रूट 7 और रूट 7 का स्क्वायर करने से 7 आ रहा है, रूट 6 का स्क्वायर करने से 6 आ रहा है। सो नेक्स्ट लाइन आ रहा है रूट 7 प्लस रूट 6 बाई 1, 7 माइनस 6 करने से 1 आता है, तो 1 हम लिख भी सकते हैं या फिर डायरेक्ट इसी को आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये आ गया इसका रैशनलाइजेशन फॉर्म रूट 7 प्लस रूट 6। नेक्स्ट 5.3 1 बाई रूट 5 प्लस रूट 2 बिल्कुल पिछले मैथ की तरह ही है, इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। रूट 5 प्लस रूट 2, इसका ऑपोजिट साइन लेंगे, रूट 5 माइनस रूट 2, यहाँ पे भी लेंगे रूट 5 माइनस रूट 2, ये सेम होगा, इसका ऑपोजिट होगा। नेक्स्ट लाइन यह है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये क्या होगा 1 से मल्टीप्लाई होके ये ऐसे ही बैठ जाएगा जैसे था। नेक्स्ट लाइन ये हो गया 5 माइनस 2, रूट 5 का स्क्वायर करने से आता है 5, रूट 2 का स्क्वायर करने से आता है 2, और ये ऐसे ही बैठ गया रूट 5 माइनस रूट 2। नेक्स्ट लाइन 5 माइनस 2 3, रूट 5 माइनस रूट 2, ये हो गया सॉल्व, ये हो गया रैशनलाइज, यहाँ पे रूट था यहाँ पे नॉर्मल नंबर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 1 बाय रूट 7 माइनस, यहाँ पे सिर्फ 2 है, रूट नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रूट 7 प्लस 2, ऑपोजिट साइन, रूट 7 माइनस 2 उसको ऑपोजिट लिया रूट 7 प्लस 2, यहाँ पे भी हम लेंगे रूट 7 प्लस 2। नेक्स्ट लाइन ये रूट 7 प्लस 2 1 से मल्टीप्लाई होके हो गया रूट 7 प्लस 2, यहाँ पे ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन ये आ गया रूट 7 प्लस 2, यहाँ पे रूट 7 का स्क्वायर करने से आता है 7 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर करने से आता है 4, ये थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना है। यहाँ पे जैसे था यहाँ पे रूट 2 का स्क्वायर करके 2 आया था, लेकिन यहाँ पे रूट 2 नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 2 है, 2 का स्क्वायर करने से 4 आता है। नेक्स्ट लाइन रूट 7 प्लस 2 और नीचे आ गया 3, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3, तो ये एक्सरसाइज हो गया सॉल्व। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1.1 64 टू द पावर 1/2, ये चैप्टर एक्सपोनेंट का चैप्टर है, तो इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 64 है, 64 को हम लिख सकते हैं 8 स्क्वायर, 64 को हम लिख सकते हैं 8 स्क्वायर, 8 इंटू 8 64 आता है, तो 64 की जगह हम लिख सकते हैं 8 स्क्वायर, और ये जो पावर था इसको हम ऐसे ही छोड़ दिए। नेक्स्ट लाइन 8, ये जो पावर है इसको हम बाहर दे देंगे 2 इंटू 1/2, ये 2 और 2 हो गया रिड्यूस, सो 8 टू द पावर 1, आंसर इज 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.2 32 टू द पावर 1/5, 32 टू द पावर 1/5, अगर हम 32 को ऐसे फैक्टराइज करते हैं 2 से 16, 2 से 4, 1 2 3 4 5, 2 टू द पावर 5 आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5, इस 32 की जगह हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5, और यहाँ पे पावर में पहले से 1/5 था, और ये पावर और ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 5 हो गया रिड्यूस, 2 टू द पावर 1, सो आंसर आ गया 1। नेक्स्ट 1.3 125 टू द पावर 1/3, 125 को हम 5 से फैक्टराइज कर सकते हैं, 5 25 जा 5 5 जा, सो 125 को हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर 3, और पावर पहले से था 1/3, तो ये 3 और 3 हो गया रिड्यूस, सो आंसर आ गया 5 टू द पावर 1, यानी कि आंसर 5। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2.1 9 टू द पावर 3/2, 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, और यहाँ पे 3/2 पावर में। नेक्स्ट ये जो पावर है ब्रैकेट के अंदर, ये पावर और ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा नेक्स्ट टाइम में, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 3/2, 2 इंटू 3/2, 2 और 2 हो गया रिड्यूस, सो यहाँ पे आ रहा है 3 टू द पावर 3, 3 यहाँ पे बेस था और 3 आ गया पावर, 3 टू द पावर 3 यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3, आंसर आ रहा है 27। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2.2, यहाँ पे 32, पिछले मैथ में हम किए थे कि 2 टू द पावर 5 आता है, 32 मीन 2 टू द पावर 5, और बाहर क्या है पावर 2 टू द पावर 5। नेक्स्ट लाइन इस पावर को हम बाहर भेज देंगे 5 इंटू 2 टू द पावर 5, ये पावर और ये पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, सो ये 5 और 5 हो गया रिड्यूस,
तो यहाँ पे आ रहा है 2 to the power 2, यहाँ पे बेस 2 था और ये पावर आ गया 2, तो आंसर आ गया 4। क्वेश्चन नंबर 3 2.3 16 होल्स 3/4। 16 को हम ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, तो 2 to the power 4 और बाहर पावर है 3/4, यहाँ पे 2 to the power 4 पावर है 3/4। नेक्स्ट लाइन, ये 4 बाहर चला जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 और 4 हो गया रिड्यूस, तो यहाँ पे आ रहा है 2 to the power 3, यानी कि आंसर 8। नेक्स्ट 125, पिछले में 1.3 में भी देखें तो 1.3 में था 125, तो उसको हम लिख सकते हैं 5 क्यूब और यहाँ पे पावर है -1/3। नेक्स्ट लाइन 5 3 इंटू -1/3, 3 और 3 रिड्यूस, सो 5 to the power -1। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना कि यहाँ पे 5 to the power -1 का आंसर काफी स्टूडेंट -5 लिख देते हैं, ये रॉन्ग आंसर है। 5 to the power -1 का मतलब होता है 1/5, 5 का रेसिप्रोकल, ठीक है। 5 to the power -1 मींस -5 नहीं है, ये रॉन्ग आंसर है, 1/5 होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3.1 2 to the power 2/3 into 2 to the power 1/5। तो यहाँ पे एक एक्सपोनेंट का लॉ काम आएगा। एक्सपोनेंट का एक लॉ है, अगर a to the power m into a to the power n है, a और a मल्टीप्लाई है, इसका पावर m और n है, तो इसका जो पावर है वो प्लस हो जाएगा m प्लस n, और अगर a to the power m डिवाइड a to the power n है, तो इसका जो पावर है वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये लॉ यूज करेंगे, ये क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है और दोनों का बेस सेम है, सो 2 to the power 2/3 प्लस 2 to the power 1/5। नेक्स्ट लाइन, यहाँ पे 3 और 5 है नीचे, इसको हम फ्रैक्शन की तरह सॉल्व करेंगे, ये जो नंबर है इसको हम फ्रैक्शन की तरह सॉल्व करेंगे। तो 3 और 5 के एलसीएम क्या होता है, 3 और 5 के एलसीएम होता है 15, 3 5 से 15, सो 5 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया ऐसे, प्लस 5 3 से 15, 3 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट लाइन 2 to the power, यहाँ पे 15, यहाँ पे 5 2 से 10 प्लस 3। नेक्स्ट लाइन 2 to the power 15, ऊपर है 30, यही है आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 1/3 to the power 3 एंड ब्रैकेट to the power 7। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो 7 है ये दोनों के पावर में आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 to the power 7 और 3 to the power 3 into 7 ऐसे। तो 1 to the power 7 करने से 1 ही आता है, इसका कोई आंसर नहीं आता। 1 को जितनी बार मल्टीप्लाई करो आंसर 1 ही आएगा, और ये जो पावर है इधर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 to the power 21। तो इसको हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ये भी सही है, और इसको हम रेसिप्रोकल जैसे 3 to the power -21 भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी सही आंसर है, ये भी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 11 to the power 1/2 by 11 to the power 1/4। यहाँ पे 11 और 11 सेम बेस है, लेकिन ये डिवीजन में है, मल्टीप्लाई में नहीं है, तो इसका जो पावर होगा 1/2 और 1/4 ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला था a to the power m डिवाइड a to the power n, अगर डिवीजन में है तो इसका जो पावर होगा वो माइनस हो जाएगा। तो वैसे ही 11 to the power 1/2 माइनस 11 to the power 1/4। नेक्स्ट लाइन 11 है बेस, 2 और 4 का अगर हम एलसीएम निकालें तो एलसीएम आ रहा है 4, यहाँ पे आ जाएगा 4, 2 2 जा 4, तो ये 2 जो है ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 1 जा 4, ये जो 1 है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 11 है बेस, यहाँ पे 4, 2 1 जा 2 -1। नेक्स्ट लाइन 11 हो जा 11 to the power 1/4, यही है आंसर 11 to the power 1/4। लास्ट मैथ क्वेश्चन नंबर 4 7 to the power 1/2 8 to the power 1/2। यहाँ पे एक्सपोनेंट का एक और लॉ काम आएगा, अगर a to the power m और b to the power m है, दोनों अलग बेस है, ये भी अलग ये भी अलग, लेकिन दोनों का पावर सेम है, तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं a into b to the power m। तो यहाँ पे 7 to the power हाफ है और 8 to the power हाफ है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 into 8 to the power हाफ, तो ये इसका आंसर आ गया 56 to the power हाफ। इसको हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या फिर हाफ का मतलब होता है रूट, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर है, ये भी सही है। तो ये हो गया एक्सरसाइज खत्म।